मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं खिलाड़ियों के बीच था। कि लाखों में कोई एक खिलाड़ी उस लेवल पे पहुंचता है जब इंटरनेशनल स्टार बनता है। मैं बेसिकली बैडमिंटन से जुड़ा हुआ रहा हूं। बैडमिंटन को सेंटर स्टार बना कर रखा है। मैजिकल जिसको कहना चाहिए ना, इस तरह की चीज़ें इस फिल्म के साथ होती जा रही हैं। जिस तरह से ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है, जो भी हो रहा है उस हिसाब से आप फिल्में बनाएं। और गवर्नमेंट की जो सपोर्ट उसमें आ रहा है, खेलो इंडिया आ गया है, तो माहौल ही बड़ा स्पोर्ट्स वाला था। उन्होंने कुछ नया, कुछ ऑथेंटिक स्पोर्ट बैडमिंटन कहानी दिखी। फिल्मों के अंदर स्पोर्ट्स को फिर एक पॉइंट के बाद बगल में रखा जाता है। स्क्रिप्ट पढ़ने में आई थिंक 1 घंटा लगा, उसके बाद मैंने हाँ बोल दी। मुझे इस नाते उससे खुशी या दुख ऐसा कुछ है नहीं कि मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास फैमिली है। क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं आपको दृश्य दिखाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ के मेनन, आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूँ सुधांशु शर्मा और आप देख रहे हैं भारत 24। सर, सबसे पहले आप दोनों का भारत 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं ट्रेलर की बात करूं तो मैं ट्रेलर देखा, बहुत पसंद आया, लोगों को भी उतना ही पसंद आएगा। सर, इंटरव्यू चालू करने से पहले मैं आपके मुंह से डायलॉग सुनना चाहता हूं इस मूवी का। दोस्त, मैं बातचीत करता हूँ, डायलॉग्स नहीं, आपके डायलॉग जो रहते हैं ना, काफ़ी बहुत वायरल होते हैं। हाँ, वो मैं खुद भी नहीं बोल पाता हूँ ना, वो एक्टिंग का हिस्सा होता है। तो डायलॉग बाजी तो हम करते नहीं, तो जो है सो है। जी, साथ ही बात करूँ तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप दोनों को? बहुत ही पॉजिटिव रहा अब तक, और आगे जाके और भी उम्मीद है कि और भी पॉजिटिव रहेगा। और जिस तरह से अप्रिसिएशन मिल रहा है वो एक जेन्युइन तरीके से मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब चूँकि हमारा नाम इन्वॉल्व है तो अच्छा लगा। ट्रेलर को और जिन्होंने फिल्म देखी है उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है फिल्म। जी सर, आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस तो वाकई मैजिकल जिसको कहना चाहिए ना, इस तरह की चीज़ें इस फिल्म के साथ होती जा रही हैं। रिस्पांस अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो गोपी चंद जी इस फिल्म के साथ में फिल्म देखने के बाद में जुड़े। अगर कहानी की और परफॉर्मेंस की बात करें तो भट्ट साहब फिल्म देखने के बाद जुड़े। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बेसिकली ऐसे लोगों का रिस्पांस है जो कि जिनको हम बायस नहीं कर सकते किसी तरीके से। और जो भी लोग फिल्म देख रहे हैं, जो भी प्रीव्यूज़ अभी तक हुए हैं, उसका मुझे लगता है कि 100% स्ट्राइक रेट है कि वो उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ नया, कुछ ऑथेंटिक स्पोर्ट बैडमिंटन कहानी देखी। जी सर, साथ ही बात करूँ आपके किरदार की, तो मैं बात करूँ आपके किरदार की या फिल्मों की बात करूँ, मुंबई मेरी जान हो या सरकार हो, कहीं ना कहीं एक अलग सा रोल, चाहे साइड रोल हो या लीड रोल हो, एक अलग सा छाप छोड़ देते हो। इस फिल्म में क्या कुछ देखने मिलने वाला है? इस फिल्म में एक पिता है जी। और जिसका नाम है सिद्धार्थ शर्मा, और वो एक मिडिल क्लास तबके का है और ऐसी ज़िंदगी जीता है जिसके अपने अपने खुद कुछ उसूल हैं जो अपने जीवन के अनुभव से उन्होंने निकाला है। और उसके साथ में जब बैडमिंटन जुड़ता है तो क्या उसका असर होता है और किस तरह से कहानी पे असर होता है, ये पूरी फिल्म है। हर किरदार से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। इस किरदार से आपको क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ सीखने मिला? मुझे तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं खिलाड़ियों के बीच था, और जितने भी जहाँ पे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं वो सारे के सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। तो वो माहौल ही बड़ा स्पोर्ट्स वाला था, तो उसी में मुझे बहुत मज़ा आया। जी, कहीं ना कहीं ये कहानी स्पोर्ट की है और स्पोर्ट के ऊपर काफ़ी मूवी बन चुकी हैं। इस फिल्म में क्या कुछ अलग देखने मिलेगा? यही है कि अक्सर ये होता है, चाहे वर्ल्ड सिनेमा हो या इंडियन सिनेमा हो, कहानी बताते, मतलब फिल्मों के अंदर स्पोर्ट्स को फिर एक पॉइंट के बाद बगल में रखा जाता है। तो हमने वो नहीं किया, हमने बैडमिंटन को सेंटर स्टार बना कर रखा है और उसको एकदम ऑथेंटिक तरीके से पेश करने की कोशिश की है। और चूँकि गोपी चंद जी बाद में जुड़े हैं फिल्म देखने के बाद, ये इस पर प्रमाण है कि मतलब हमारा जो बैडमिंटन है उसके अंदर वो बिल्कुल ही सटीक और प्रॉपर है। जी, जब भी लोग कुछ काम करने जाते हैं बहुत सोच समझ के करते हैं। आपको भी फिल्म की जब ऑफ़र आया होगा तो आपने कितना टाइम लिया इसे हाँ करने में? मतलब मेरे को स्क्रिप्ट पढ़ने में आई थिंक 1 घंटा लगा, उसके बाद मैंने हाँ बोल दी। जी, और इस बदलाव को आप कैसे देखते हो? आजकल जो फिल्म है थिएटर में कम चल रही है और OTT प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा चल रही है। मुझे इस नाते उससे खुशी या दुख ऐसा कुछ है नहीं। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें होती रहती हैं और ज़रूरी है कि जिस तरह से ऑडियंस का टेस्ट बदल रहा है, जो भी हो रहा है उस हिसाब से आप फिल्में बनाएं, क्योंकि अभी दौर आ चुका है कि आप ऑथेंटिक और बिलीवेबल सिनेमा बनाएं, वो अप्रिशिएट किया जाएगा।
आपने देखा है कि सिर्फ भारत में ही ओपेनहाइमर बिकेम अ बिग हिट, जबकि एक साइंटिफिक मुद्दे पे बनी हुई फिल्म है। बहुत सारी चीज़ें लोगों के ऊपर से चली गई थी, लेकिन फिर भी वो हिट है कंपेयर टू बाबी फॉर एग्जांपल। तो ज़रूरी है कि बदलते रुख को समझना और कोशिश करना कि आप बिलीवेबल सिनेमा बनाएं। हमारी जो फिल्म है बिल्कुल वही प्रयास है हमारा कि मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास फैमिली है, और जहाँ तक स्पोर्ट्स है वो बिल्कुल बैडमिंटन प्रॉपर तरीके से दिखाया गया। सो हर एक चीज़ इस फिल्म के अंदर जो है वो ऑथेंटिक और यूनिक है। जी, आपकी फ़िल्मों की बात करूँ तो हमेशा से हट के ही आपकी फ़िल्में रहती है, ज़्यादातर मैं देखा हूँ। आप स्क्रिप्ट को किस तरह से देखते हो और किस तरह का स्क्रिप्ट आप पसंद करते हो करना? हट के देखता हूँ मुझे वो शब्द समझ में नहीं आता। मैं इतना ही करता हूँ कि वो स्क्रिप्ट मुझे अगर अच्छी लगी तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो फिल्म करूँ, और बातचीत होने के बाद डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ, प्रोडक्शन हाउस के साथ आपको मालूम पड़ जाता है कि जो एफ़र्ट है बहुत सिंसियर है और एक वेवलेंथ है जो मैच कर रहा है। तो वो सब चीज़ों के बाद मैं फिर वो फिल्म कर लेता हूँ। आज के भी ज़माने में मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं लोग, फैमिली जो रहती है अपने बच्चों को गेम कम खेलने देती है और स्टडी की तरफ ज़्यादा ढकेलती है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि खेल की तरफ रुझान तो पेरेंट्स का भी बड़ा है, और लेकिन हाँ, उनके अपने डर हैं जी कि खेल की दुनिया क्या उन्हें आगे की लाइफ में वैसा पैसा या उस तरह की करियर के ऑप्शन देगा या नहीं देगा। उसके बाद भी मैं तो ये मानता हूँ कि जिस तरह से खेलों की तरफ रुझान बढ़ा है और गवर्नमेंट की जो सपोर्ट उसमें आ रहा है, खेलो इंडिया आ गया है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और थोड़े से ऑप्शंस और खिलाड़ियों के लिए बढ़ाने चाहिए, ऐसी इच्छा है कि उनका जीवन थोड़ा आसान हो। ये फिल्म ये भी बात करती है कि खिलाड़ी अगर एक असफल हो जाता है किसी लेवल पे, क्योंकि लाखों में कोई एक खिलाड़ी उस लेवल पे पहुंचता है जब इंटरनेशनल स्टार बनता है, तो अगर कोई असफल हो जाता है तो उसके आगे का जीवन कठिन न रहे, उसको एक ठीक ठाक ज़िंदगी मिले, वो इंश्योर होना चाहिए। तो अदरवाइज़ स्पोर्ट्स पे रुझान लोगों का बढ़ रहा है तेज़ी से, और उम्मीद है कि और बढ़ेगा। जी सर, आपकी बात करूँ तो आप अपने लाइफ में बहुत सी फिल्में की हैं। ऐसा कोई फिल्म है जो आपके दिल के बहुत करीब हो? बहुत सारे, तो अनेक नाम? एक नहीं मुझसे, अनेक। जी सर, आपका बॉन्डिंग किस तरह से था इनके साथ? बॉन्डिंग तो आप देखिए, हम साथ में बैठ के एक ही बात कर रहे हैं और शुरू से पहले दिन से एक ही मिशन में लगे हुए हैं। तो वो जब हम पहली बार कहानी के लिए बैठे, बात की, वहीं से आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, यही है वो जिनके साथ में ये काम हो सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है बॉन्डिंग। और जैसे डबल्स खेलते हो आप बैडमिंटन में, तो जो आपका पार्टनर होता है, आपको मालूम होता है कि आप दोनों कैसे मिलजुल के खेलोगे। तो मुझे लगता है कि इस लवॉल जो एक बैडमिंटन की फिल्म है, तो हम एक पार्टनर की तरह उस तरह से किया। बाकी तो आप स्टार हैं ही, तो मुझे तो बस थोड़ा बहुत आगे ड्रॉप थोड़ा बहुत इसमें इससे काम हो गया है। जी मैं बात करूँ फिल्म के कॉन्सेप्ट की, तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आपके मन में कहाँ से आया है यूनिक सा कॉन्सेप्ट? मैं बेसिकली बैडमिंटन से जुड़ा हुआ रहा हूँ, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे बैडमिंटन खेला हूँ। तो वो दुनिया देखी है खेल की जी, और वहाँ से ही वो कहानी कहीं बनती चली गई मन में, और उसने एक शक्ल ली। फिर दूसरी दुनिया भी देखी जो खेल के विपरीत थी, तो कहीं वहाँ से इंस्पिरेशन आपको आम ज़िंदगी से ही मिलते हैं, ऐसा कोई अलग से कोई बुक या उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वहाँ से वो कहानी बनी और फाइनली उसने एक फ़िल्म का स्वरूप ले लिया। जी साथ ही बात करूँ, आप इस फिल्म के राइटर भी हो, डायरेक्टर भी हो, तो कितने इजी हो जाता है एक राइटर को डायरेक्शन करना? मुझे लगता है इजी होता है, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं आपको दृश्य दिखाई देते हैं, तो वो एक सुविधा मिलती है। डायरेक्टर मतलब मैंने दोनों तरह से काम किया है। मैंने दूसरे की कहानी पे भी एक फिल्म इससे पहले बनाई थी, पर ये थोड़ा सा और आप ज़्यादा इसमें अपना कंफर्ट फील करते हो। अदरवाइज़ आप जिस कहानी से बाद में भी जुड़ोगे उसमें भी वैसा हो सकता है। तो हाँ, लेकिन लेखक होने के साथ में डायरेक्टर होने का एक सुख भी है और कुछ समस्याएं भी आती है उस वक्त, क्योंकि जब आप पे प्रेशर होता है वर्क का और आपको राइटिंग में भी कुछ चेंज करना पड़ता है तो है। पर अदरवाइज़ एक अच्छा तालमेल है, एक अच्छा इक्वेशन है। जी सर, साथ ही बात करूँ, ये फिल्म तो हिट जाने वाली है। मैं ट्रेलर देखा, काफ़ी पसंद आया। इसके अलावा आपका क्या कुछ नया देखने मिलने वाला है? बहुत सारा कुछ है, बट 25 अगस्त के बाद।
25 25 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ होगी लव ऑल। मैं चाहता हूँ कि लोग आकर देखें। एक जेन्युइन सिनेमा है, एक बिलीवेबल सिनेमा है। आपको वहाँ का सुगंध भी मिल जाएगा उस कहानी का, उस माहौल का। तो एक जेन्युइन अटेम्प्ट है हमारी तरफ से, और हम चाहेंगे कि बच्चे समेत लोग आएँ, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है। एडल्ट्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म है, क्योंकि वो जानेंगे कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। हाँ जी, साथ ही कुछ मैसेज देना चाहोगे आपके फैंस को जो ये फिल्म बस देखने आए? वही मैं अभी जो मैंने कहा कि आके ज़रूर देखिएगा, और थिएटर में आके देखिएगा, क्योंकि आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम बैडमिंटन जिस तरह से पेश करना चाहिए एक स्पोर्ट्स फिल्म के अंदर, वो हमने की है। और इसका प्रमाण है कि गोपीचंद जो है वो फिल्म देखने के बाद इस फिल्म से जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि पहले से थे। जी, तो इससे ज़्यादा आपको मतलब प्रमाण और क्या चाहिए।